Good morning. Today in this video we discuss about the biomass and its uses. Basically the biomass is used also for the biogas or as a fuel. So basically how the biogas is to be obtained, how the fuel is to be obtained through biomass. So in this video we discuss about the biomass and its uses. Now बायोमास में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जितने भी तरीके का वेस्टेज है उन सारे वेस्टेज को हम एक जगह कलेक्ट करेंगे। जैसे एग्रीकल्चर से जो वेस्ट होता है, इंडस्ट्री से वेस्ट होता है, घरों का जो वेस्ट होता है, तो जितने भी एक तरीके से हम जिन्हें बोलते हैं कूड़ा है, वो एक जगह इकट्ठा करके डंप कर दिया जाता है। और वो सारे के सारे जो वेस्टेज हैं, या एग्रीकल्चर में आप देखें जब भी कटाई होती है गेहूं की या चावल, तो वहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे स्क्रैप जो हैं वो हो जाते हैं। प्रोडक्शन में किसी इंडस्ट्री में बहुत सारे, अगर हम मैन्युफैक्चर करते हैं किसी कंपोनेंट के, तो वहाँ से जो वेस्टेज निकलते हैं, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा अमाउंट जो कि स्क्रैप में हमें मिलता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं बायोमास के लिए। तो एनर्जी रिट्राइवल फ्रॉम द रिसाइकलिंग, हम रिसाइकलिंग कैसे करते हैं, जैसे एक जगह कोई बहुत ज़्यादा कूड़े का ढेर है, उसमें से प्लास्टिक भी होगी, कुछ रबर भी होंगे कुछ डिफरेंट मटेरियल्स होंगे, हम उनको सिग्रीगेट करते हैं। और वेस्ट रिसाइकलिंग मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें हम वेस्ट मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें। तो बायोमास में देयर आर कंपोजिशन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, एनर्जी रिट्राइवल फ्रॉम रिसाइकलिंग, इंक्लिनेशन एंड इंक्लिनेशन ऐश, सिक्योर लैंडफिल्स। अब जैसे होता क्या है कि एक बहुत बड़ा अमाउंट का अगर ढेर जो कूड़े का है वो हम कहीं जगह कलेक्ट कर दें तो बहुत ज़्यादा लैंड जो है वो ऑक्यूपाई हो जाती है। इफ़िशियंसी ऑफ कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू बायोमास, मीथेन डाइजेस्टर्स, अल्टरनेटिव बायोमास, फ्यूल्स फॉर व्हीकल्स, वुड कंबशन और एनर्जी प्लांटेशन। नाउ कंपोजिशन ऑफ अर्बन गार्बेज। विलियम्स गार्बोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग दैट पेपर है 39%, फूड एंड यार्ड वेस्ट है 21%, ग्लास है दैट इज 6%, मेटल 7.6%, प्लास्टिक 9.1%, वुड 7% और अदर जो है वो 9.8% है। तो इस तरीके से हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो हमारा वेस्टेज है वो आपका पेपर एंड पेपर बोर्ड में है। तो इस तरीके से विलियम्स के अकॉर्डिंग परसेंटेज वाइज अगर हम देखें, जो अर्बन गार्बेज है उसमें कंपोजिशन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट जिसको हम वेस्टेज कह सकते हैं, दैट क्या क्या चीज़ हम घरों से बाहर फेंकते हैं। नाउ कंपोजिशन ऑफ सॉलिड वेस्ट ऑफ 23 सिटीज़। 23 सिटीज़ का एक तरीके का हमने सर्वे किया और डिफरेंट सॉलिड वेस्ट परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऐश 40.6%, ऑर्गेनिक 42.1%, रैक्स 3.5%, ग्लास 2.1%, मेटल 1.9%, प्लास्टिक 3.9% एंड पेपर 5.8%। तो ये 23 सिटीज़ का डाटा हमने इकट्ठा करके जितना भी हमारे गार्बेज निकल रहा था उन सारे गार्बेज को कलेक्ट करके और परसेंटेज वाइज हमने शेयर देखा, तो इस तरीके से डिफरेंट परसेंटेज हमें मिली। अब बायोमास का जो कन्वर्ज़न है हम 3 तरीके से करते हैं। एक डायरेक्ट कंबशन करते हैं, दूसरा थर्मोकेमिकल कन्वर्ज़न करते हैं और थर्ड वन बायोकेमिकल कन्वर्ज़न करते हैं। बेसिकली डायरेक्ट कंबशन कैसे करते हैं कि बर्निंग, हम जो भी हमारे पास वेस्टेज है उसका बर्निंग करते हैं
जिसके वजह से हमें हीट, लाइट और बायो प्रोडक्ट्स मिलते हैं। वुड, डंग, वेजिटेबल वेस्ट ड्राइड एंड बर्न टू प्रोवाइड्स हीट बाय पायरोलिसिस। पायरोलिसिस प्रोसेस के थ्रू हम इन सारे की चीज़ों को बर्न करते हैं। पायरोलिसिस प्रोसेस क्या होता है कि इट इज़ द ऑर्गेनिक मटीरियल is converted to gas, solid and liquid by heating up to 500 degree C to 900 degree C. Absence of oxygen. The combustion of biomass is different than other fuel due to high moisture content. Now, in this slide, waste generation rates over time. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से वेस्टेज भी बढ़ रही है, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 1960 से लेके 2005 के बीच का ये जो डाटा है, टोटल जनरेशन मिलियंस टन्स के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। जो ग्राफ है दैट गोज स्लाइटली इन हायर कर्व्स। द चेंजेस इन डिस्पोजल methods trained in waste generation, recovery and disposal, landfill, other disposal, combustion, recovery for recycling, recovery for the composting component of recycling. 1960, 1970, 1980, 1990, 95, 2000 and 2005. Assume 30% recovery in 2000 and 32% recovery in 2005. तो 2000 और 2005 के बीच में बहुत ही जल्दी ये प्रोसेस हुआ। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ MSW इन द US 1998 अपडेट। तो ये जो अपडेट्स ट्रेंड्स इन वेस्ट जनरेशन, रिकवरी एंड डिस्पोजल, तो चीज़ों को देखिए कि बहुत जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें लैंडफिल, कंबशन, रिकवरी हो। नाउ energetics of recycling and substitution. Energy cost of various material: paper cup 36, steel from ore 23, aluminum from ore 43, copper from ore 4.3, glass from ore 1.3, styrofoam cups 1, steel from scrap 1, aluminum from scrap 1, copper from scrap 1, glass from cullet 1. बायोडिग्रेडेबिलिटी एक कार्टून के थ्रू दिखाया गया है कि पेपर या प्लास्टिक, तो पेपर विच आउटकम्स इन ए वीक आर प्लास्टिक विच डिकम्पोजेंट इन 400 डिग्री C ईयर्स, ऑफ कोर्स आई वांट पेपर। तो बेसिकली जो प्लास्टिक है उसको कंपोज होने में 400 ईयर्स लग रहे हैं। सो आई विल पैक your plastic sandwich bags, household cleaning bullets, outer world bullets and soft drink bottles in a paper bag. Oh, so right houseness which composes in a second. So biodegradability in a garbage dumps and non-issue. Rapid biodegradation requires oxygen and obligor water. Preserve year old meat and vegetables. तो इसके थ्रू, कार्टून के थ्रू यहाँ दिखाया गया है कि अगर किसी चीज़ को हम प्लास्टिक या पेपर में इस्तेमाल करते हैं तो कौन सा ज़्यादा बेहतर है। तो जनरली पेपर इज़ मोर यूज़फुल, क्योंकि इन द करेंट सिनारियो हम लोग देख रहे हैं कि प्लास्टिक्स जो हैं डे बाय डे बैन हो रही हैं, और उसी के साथ ही साथ हम इसमें कुछ एडवांसमेंट कर रहे हैं कि जो प्लास्टिक की साइज़ है वो ऐसी रहे कि जो 4 माइक्रोन से कम की प्लास्टिक जो है वो यूज़ में ना आए।
तो जनरली वी वर्क दैट वी यूज़ मोर पेपर इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक्स. वेस्ट ऑफ एनर्जी प्लांट. अब देखो एनर्जी प्लांट जो है उसमें कैसे हम इसको वर्क में लाते हैं. जितना भी हमारा वेस्टेज है उन सारे के सारे वेस्टेज को हम स्टीम पाइप, टरबाइन, रिफ्यूज लीड हॉपर, बॉयलर क्रेन, वेस्ट बकेट टू द लैंडफिल, एश कन्वेयर्स एंड इंड्यूस्ड ड्राफ्ट ड्राई हिल so obtained electric power. Now metal incinerator ash, fly ash from electrostatic precipitator, bottom ash, bottom of boiler, which is most dangerous. Typical matter concentration in incineration ash: element calcium, cadmium, lead, aluminum, iron. Fly ash अकॉर्डिंग टू मिलीग्राम पर किलोग्राम. बॉटम ऐश कितनी है? तो दिस डाटा दैट एडिशनल कंसर्न्स डाइऑक्साइन फ्रॉम बर्निंग ऑफ क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड्स, प्लास्टिक एक्सेट्रा, डाइऑक्सीन, कार्सी, ऑक्सीजन, एंडोक्राइन. रिसाइकिल ट्राइविया. अमेरिकन कंज्यूम 2.5 million plastic bottle every hour. If you drink 2 cans of soft drink per day in aluminum cans and cans are not recycled, you waste more energy than is used daily by one human in the lesser developed countries. Recycling one aluminum can save enough energy to run a TV for 3 hours. Recycling of all paper used in the Sunday edition of the New York Times would save 75,000 trees per year. Fly ash dump in Korba, India from power plant as per figure. Now fly ash dump in Badarpur of India, reclaimed using microzelia fungi, also small amounts of composites. Secure landfill. Black layers on top and bottom liner, circles on bottom, leached pipes, gas vent, low permeability, soil, filter layers, barriers, layered drainage layer. The basics of landfills, how they are constructed and why they fill. So these are the diagram by which we use secure landfill. Now percent trash disposal in landfill, stand land disposal rates, different areas, biomass production versus energy uses, word use, word energy use, word petroleum use. The use of biomass aside from the energy. These are the wood energy, crops and waste, biological conversion, alcohol flux, biogas, 10% ethanol, thermal conversion, segregase, biochemical glucose, and micro and illicit crops, chemical conversion, plant oil, diesels. So these are the different method by which we obtain the gases. Method of biomass to energy conversion: direct combustion, pyrolysis, thermal decomposition into gas or liquid, involves high temperature 500 to 900 degrees centigrade at very low oxygen. Biochemical process: anaerobic digestion by methane gas, controlled fermentation process, alcohol, ethanol, grain alcohol, methanol, wood or alcohol. Anaerobic digester converts animal or plant waste into methane. तो बेसिकली एनारोबिक डाइजेशन जो है वो हम एनिमल और प्लांट वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं मीथेन गैस के लिए. टिपिकल वेस्ट मैन्योर जिसको हम बोलते हैं फीड लॉट्स,
pigs farms, poultry, olive oil, mill waste, potato processing waste, big deal agriculture of science dips. तो there are thermochemical conversion. Biomass decompose in thermochemical process having various combustion of temperature and pressure. It contains two forms: gasification, liquefaction. Gasification basically क्या होता है? Takes place by heating biomass with limited oxygen to produce low heating value gases. Liquidification क्या होता है? It take place by converting it to methanol or ethanol. It may be converted to high heating value gas. बायोकेमिकल कन्वर्जन टू टाइप्स का होता है. पहला होता है एनोरेबिक, जो अभी हमने डिस्कस किया है, और दूसरा होता है फर्मेंटेशन. ऑर्गेनिक मैटर एनिमल और फूड वेस्ट इज ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस बायोगैस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. Fermentation, it is a metabolic process that produces chemical change in organic substance through action of enzymes. Now, anaerobic digestion. तो बेसिकली एनोरोबिक डाइजेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि द प्रोसेस इन्वॉल्व माइक्रो बायोलॉजिकल डाइजेशन ऑफ बायोमास. द प्रोसेस एंड डिपेंड अपॉन microorganism cultivated. It generates methane, CH4 and carbon dioxide gas with small impurities such as hydrogen sulfide. The output gas obtained from anaerobic digestion can be directly burned to obtain good quality of fuel by removal of carbon dioxide and impurities. So this is the anaerobic digestion. Now optimum operating temperature 35 degrees C, maximum liters of methane per day, best retention time. Many digesters are operated at 35 degrees C. तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि मीथेन गैस को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं. जनरली जो मीथेन गैस है वो हम काऊ के डंग का इस्तेमाल करते हैं. काऊ का डंग एक डाइजेस्टर टैंक में रखते हैं और उसमें हम वाटर की मिक्सिंग कर देते हैं और 14 to 20 डेज़ के लिए वो डाइजेस्टर टैंक को हम एट इट इज़ छोड़ देते हैं. जैसे कि हमें पता है कि अगर कोई फूड मटेरियल हम आउटसाइड रख देते हैं तो डे आफ्टर डे उसके अंदर बैक्टीरिया डेवलप होती है. वैसे ही अगर हम वाटर के साथ स्लरी और काऊ के डंग को मिक्स करके किसी टैंक में 14 to 15 डेज़ के लिए रख दें तो धीरे धीरे उसमें बैक्टीरिया डेवलप होती है और एक प्रोसेस जिसके थ्रू हम बायोगैस का जनरेशन करते हैं. डाइजेस्टर में स्लरी बायोगैस और वाटर को मिक्सिंग करके रख देते हैं तो द गैस formation developed by the digester tank. So here that the percentage in flow of cone concentration and methane gas is to be obtained. Now cellulose high solid fermenter. Adjusting aggregator shaft of high solid fermenter produces methane gas, high quality composite from sewage sludge. Use 1/20th of water compared to conventional digester. Energy used to grow versus food energy. Food, corn, rice, yams and casva. The yield, input and efficiency as in the percentage. Now energy contribution to bread, grain production, baking, transport, milling, shops and packaging. Energy in biomass. Only a small amount energy in sunlight converted into biomass by plant. क्योंकि सनलाइट जो होती है वो बहुत ही स्मॉल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होगी बायोमास एंड प्लांट में. कन्वर्जन इफिशिएंसी वेरीज.
शुगर केन में 2%, कॉर्न में 1%, टिपिकल फॉरेस्ट में 0.8%, मोस्ट फूड प्लांट्स में 0.8%, मैक्सिमम थ्योरेटिकल इफिशिएंसी इज 10%. शुगर केन a very high productivity पर एकड़ यूज़ बायोगैस, क्योंकि वहाँ से हम शुगर केन निकालने के लिए गन्ने का इस्तेमाल करते हैं और जो भी वेस्टेज होता है वो हम बायोमास के लिए करते हैं. शुगर केन वेस्ट टू रन बॉयलर्स टू बॉयल फॉर शुगर, बेगेजेस टू एनर्जी प्लांट 7% ऑफ हवेन एनर्जी. Bagasse to methane plant Ilio. This is the location where the biomass by which we obtain to generate the fuel or electricity. Hemp plants, here the advantage is 4 times as much pulp per acre as wood, no pesticide needed, can make cloth, rope, paper, does need nitrogen fertilizer, not good to smoke. 4-year-old Eucalyptus hawaii. Eucalyptus produces high amounts of biomass under the drier conditions than from यूकलिप्टस एक पेड़ है जो कि बहुत लॉन्ग है, उसके थ्रू हम बायोमास को भी कलेक्ट करते हैं. द प्लांट सोर्सेज ऑफ पेट्रोलियम लाइक सब्सटेंसेस. Gopher plant grows wild in California, 25 barrels of crude oil per hectare. Copifera multigua found in Brazil produces almost pure diesel fuel. Bladder pod can be used to make plastic. Jojoba 50% oil by weight, resembles sperm soils, does not go rancid. Plastic made for pyrolysis oil. This is the oil by which plastics made. Low cost efficient wood stove in India, Nepal. Most of the world cooks with food. Typical wood stove only 10% efficient. Time to collect wood 2 to 5 hours per day. 80% of fuel used in developing world. Wood for cooking major cause of deforestation, soil erosions. Comparable efficiencies value. Use the following energy efficiencies value: EV 0.65, heater oil furnace EW 0.1, wood heater. So these are the different oil furnace, gas furnace, electrical, LP gas. Rocket stove versus 3-stone fire. Rocket stove, insulated firebox, short chimney, cooks on top of chimney, skirt surrounded spot, built in Guatemala. Grams of wood used in cooking. Rocket stove versus 3-stone. Rocket stove color and 3-stove fire. Now this is the rocket stove. Addition of haybox. Haybox is the insulated box, food placed in box and left once water heated to boiling point. Food continues to cook without fire. Average grams of wood used in cooking without using a haybox is this. Now airtight stove. Stove has lower chamber with burning wood, upper chamber with secondary and combustion, long path for exhaust gases, more complete burning. Note high surface area of stove, about 50% efficient. Now this is all for the biomass, and basically in the video we'll learn about how the biomass is to be obtained, basically from some analytical or case study. We analyze the data from different areas, different country, that how we collect the biomass. So basically the biomass that derive फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. हम प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं, एनिमल वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, फूड नेसेसरी यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं. इट इंक्लूड्स रेसिड्यूज़ ऑफ एग्रीकल्चर जो भी वेस्ट होता है हम उसका इस्तेमाल करते हैं. नाउ दिस
फैक्ट्री में जो वेस्ट होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, एनिमल का जो वेस्ट होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, डिस्कार्ड मटेरियल फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग प्लांट, इट इज़ सिमिलर टू सोलर एनर्जी एज प्लांट ग्रो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू फॉर्म ग्लूकोज। बायोफ्यूल जो है जनरली 90% रूरल एरियाज़ से हम कवर करते हैं एंड 15% जो है वो अर्बन एरियाज से हम इसको कवर करते हैं। दैट मटेरियल यूज फॉर बायोगैस जनरेशन, बायोगैस प्रोड्यूस बाय एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, 55 से 65% मीथेन, 30 to 40% कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिमाइंडर इम्प्योरिटीज़ लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड गैसेस। तो जो बायोगैस है वो एनारोबिक डिकम्पोजिशन से हमें मिलती है, जिसमें 55 से 65% मीथेन है, 30 to 40% कार्बन डाइऑक्साइड है। सोर्स ऑफ बायोगैस का जो होता है जनरली अभी हमने वीडियो में डिस्कस किया है, दैट इज़ क्रॉप रेसिड्यू, वेट काउ डंग, वेजिटेबल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट एंड पोल्ट्री। So okay, in this video we discuss about the different types of the biomasses and the main terms that comes into the biomass. Okay, thank you.